शब्दों का ही ऐसा मायाजाल है कि सवाल जानते हुए भी हम चूक जाते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है और एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म आया है, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट और एक कॉमन इंटरनल टेंजेंट। यहाँ पर देखिए कि दो सर्कल हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, और ये हम इसको सेंटर से मिला देते हैं, ये आपका सेंटर है और ये आपका सेंटर है। ठीक है, तो इन दोनों को हम आपस में मिला दिए दोनों बिंदु से। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट होगा दोस्तों ये एक्सटर्नल टेंजेंट होगा। ठीक है, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, एक्सटर्नल टेंजेंट होगा। और इसी टेंजेंट को अगर हम ऐसे बनाएं जो किसी बिंदु पर, जो किसी बिंदु पर इस दूरी को, इस दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, है ना, ये केंद्र है P और ये केंद्र है Q, इन दोनों मिलाने वाली रेखा को किसी बिंदु पर कट करता हो तो ये हो जाता है दोस्तों आपका इंटरनल टेंजेंट। तो इसी चीज को आपको समझना है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और इसी का दूसरा नाम है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो एक्सटर्नल होगा वही आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और जो इंटरनल होगा वही आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। तो इसको इंटरनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा को किसी बिंदु पर इंटरनली डिवाइड करता है। और इसी बिंदु को यहाँ पर अगर हम इस बिंदु को आगे बढ़ा दें, इस लाइन को हम अगर आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो आप पाएंगे कि ये जो रेखा है ये वाली, है ना, इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक्सटर्नली यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एक्सटर्नल टेंजेंट बोलते हैं और इसको इंटरनल टेंजेंट बोलते हैं। तो इसी पर बेस्ड है हम आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए कि अगर इसका R1 है, इसका जो रेडियस है, अगर हम इसका मान लेते हैं, इसको मान लें R1 और इसको मान लें हम R2। ठीक है, इसकी लंबाई आपको दे रखी है कि उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी 9 दे रखी है और इसकी लंबाई आपको दे रखी है 5, आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई। तो आप जानते हैं कि अगर इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √d²। डी मतलब दोनों इसके बीच, दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है d, ये d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और ये आपका दे रखा है कितना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लंबाई आपको कितना दे रखा है, 9। और यहाँ पर आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट DCT निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और इसका दे रखा है 5। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को घटा देंगे तो d² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर 81 हो जाएगा और इधर d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और दोनों को घटा देंगे। ये कितना बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होता है 4 इंटू a इंटू बी। ठीक है, ये बन जाएगा 81 में से 25 से जाएगा तो आपका 56 बन जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 14 आ जाएगा। तो दोनों रेडियस का जो गुणनफल होगा दोस्तों, यही पूछ रहा है आपसे कि दोनों रेडियस का जो गुणनफल होगा वो आपका कितना होगा, 14, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।